परम पूज्य पूज्यपाद स्वामी अपने को बतला रहे हैं कि किसी व्यक्ति की सुनने की खूब इच्छा है और सुनने की इच्छा से जो सुनाने वाले उपाध्याय परमेष्टि आदि हैं उनसे सुनता भी है, क्योंकि आपको पता है पंच परमेष्टि में उपाध्याय परमेष्टि का काम मुनियों को पढ़ाना और पढ़ना होता है। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को आदि करके मुनिराज हैं, विद्वान हैं और जो भी हैं उनके द्वारा खूब सुन करके भी और जो सुन लिया तो बोल करके भी कह करके भी वह मोक्ष का पात्र नहीं बन सकता है। कब तक? जब तक शरीर से अलग अपने आत्मा की भावना ना करे तब तक मोक्ष का पात्र नहीं हो सकता है। भावना नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? क्या सुन रहे हैं? सब अपने अपने घर में बनाने खाने में लगे हुए हैं। उनका कहाँ ऐसा सौभाग्य, ऐसा कहाँ पुण्य जो आप लोगों का है। ऐसे दिवाली के व्यस्त मौसम में भी जिनवाणी सुनने का आपका बहाव हुआ है। अब जो बनाने में लगे बनाएंगे, डब्बे भर भर के बनाएंगे और परोसेंगे, थाली भर भर के परोसेंगे, मगर खाने वाले का भाव नहीं है तो, खाने की इच्छा नहीं है तो, खाने की भावना नहीं है अथवा मैं खाऊं ऐसा भाव नहीं है तो कैसे खा सकता है? कुछ भी हो, बनाने से परोसने से भी क्या है? जब तक अंदर में खाने की भावना नहीं होगी तो खा नहीं सकते। मान लो किसी ने जबरदस्ती करके खा भी खिला भी दिया तो मजा नहीं आएगा, इच्छा नहीं है खाने की। बच्चों के लिए तो ये होता है, छोटे बच्चे मताई को लगता है दिन भर से दूध नहीं पिया, पिला दो। कटोरी में दूध ले लेती है और चम्मच में दूध भरती है और बच्चे के गाल पकड़ के, क्यों वीरेंद्र कुमार बचपन को याद करो, गाल पकड़ के मुंह खोल के चम्मच से डाल देती है। फिर क्या होता है? दूध अंदर चला जाता है, फिर छेना बन के दही बन के बाहर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? क्योंकि इच्छा नहीं है, भावना नहीं। सुनने की तो इच्छा थी मगर भावना की बात नहीं थी, उसके अनुरूप चलने की बात नहीं थी। तो उसी प्रकार यहाँ की रही, जब तक शरीर से बिन आत्मा की भावना नहीं करोगे हमको आपको कोई शक्ति नहीं मोक्ष ले जा सके। कहा भैया शोकानंद जी, बात सुनने में आ रही है? आप कोई नए व्यक्ति नहीं हो, अनंत काल से हो और आपके सामने आपका जब जब सौभाग्य जगा तीर्थंकर के भी दर्शन हुए। तीर्थंकर के समोसरण में भी कई बार हम गए, खूब सुनाया, अपने सामने कई लोगों ने दीक्षा ली, कई लोगों को केवल ज्ञान हुआ, मगर तीर्थंकर और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञानी अपने देखते देखते मोक्ष चले गए। उनकी तो भावना थी तीर्थंकर की कि सब लोग शोकानंद बन जाए। ये रसपुरा वाले शोकानंद नहीं,
सुख आनंद के पिंड बन जाए। तुम कहाँ गए? सुख आनंद का मतलब गैया वाले नहीं, गैया वाले भैया का नाम तो नाम निक्षेप से सुखानंद है। यहाँ तो बेसुखानंद जो सिद्धालय में विराजमान है, जो अनंत सुख अव्यापार सुख के धनी है, आनंद पिंडे। तीर्थंकर तो गए, हमको खूब समझाया, हमें मूर्ख रहे, समझ नहीं पाए। क्या सुन रहे? ऋषभदेव भगवान को ही ले लो। क्या सुन रहे अरविंद कुमार? ऋषभदेव भगवान ने 1000 वर्ष का 1,00,000 पूर्व तक लगातार समझाया, भैया बन जाओ सुखानंद हैं, बन जाओ भगवान, बन जाओ सिद्ध। मगर हम तो ऐसे थे, एक नहीं सुन रहे थे। हैं जैसे वो कबाड़े की दुकान वाला होता है ना, चिल्लाता रहता है, टूटे डब्बे ले आओ, चप्पल जूते ले आओ, ट्यूब टायर ले आओ, अपन ध्यान नहीं देते। वैसे ही ऐसे महामानव की देशना करती रही और हम लोगों ने पार्टी बदल ली। और कौन की पार्टी में आ गए? ऋषभदेव की नहीं, उनके नाती मारीची की पार्टी में आ गए। और नहीं भी आए तो उनकी बात नहीं मानी। वो तो इतने महान थे, इतने उदार थे। ऋषभदेव को तीर्थंकर जितने भी हुए, उनका यदि बस चलता, ऐसी कोई वस्तु व्यवस्था होती, तुम्हारे हाथ पकड़ के जे मताई दादी नाती को, बेटा को उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के मंदिर खींच के ले आती है ना, वे हम सबको खींच के सिद्धालय ले आते। मगर ऐसा होता नहीं ना। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। स्वयं को ही अपने भविष्य का निर्माण करना होता है। इसलिए यहाँ कह रहे स्वयं भावना करो। क्या भावना करो? शरीर से बिन आत्मा है, ऐसी भावना करो। मैं भगवान के समान आत्मा हूँ, ऐसी भावना करो। और मोक्ष के पात्र बनने की चेष्टा करो। टीका को नहीं किया था, चलते हैं। अन्यत उपाध्याय आदि कामम अत्यर्थम शरण बन्नपि कलेवरात भिन्नम आत्मानम आकर्ण्यन अपि ततो भिन्नम तम स्वयं अन्यान प्रतिबदन्नपि यावत कलेवरात भिन्नम आत्मानम न भावे। क्या सुना? उपाध्याय आदि से अच्छे से सुनने की इच्छा से सुन करके भी शरीर से बिन आत्मा, ऐसा होने पर भी स्वयं दूसरों को सुना करके भी, दूसरों को बतला करके भी, तब तक मोक्ष का, जब तक भाई शरीर से बिन आत्मा की भावना नहीं करेगा, तावन्न मोक्ष भाजनम तावन्न भवेत्, तब तक मोक्ष का पात्र नहीं हो सकता, मोक्ष की भावना को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा बदला रहे हैं। आगे चलते हैं। तद भावनायाम चा प्रवर्तो असौ किम कुर्यात् दिया। उस भावना में, भेद विज्ञान की भावना में जो चेष्टा करे, वह प्रवृत्त क्या करे? मतलब जो भेद विज्ञान की भावना में प्रवृत्त जो है वो क्या करे? तो कहते किम क्रियात बता दे। ततहिव भावयेत देहात व्यावृत्तात्
व्यावृत्त्यात् मान मात्मनि मान मात्मनि इतः न पुनरात्मानं पुनरात्मानं देहे देहे स्वप्ने भी योजयेत् योजयेत् तथैव भावयेत् देयादे तथैव भावयेत् देयादे व्यावृत्त्यात्मानमात्मनि व्यावृत्त्यात्मात्मात्मनि इना इथा न पुनरात्मानं इथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्ने भी योजयेत् देहे स्वप्ने भी योजयेत् तथैव भावयेत् देयादे व्यावृत्त्यात्मात्मात्मनि इथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्ने भी योजयेत्। बोलो जड़ शरीर को आत्म तत्व से पूर्ण रूप से भिन्न बने बहुत अच्छा। ततएव उसी प्रकार आत्मानं देहात् व्यावृत्य अपने आत्मा को शरीर से हटा करके निकाल करके आत्मनि भावेद आत्मा में अपने में ही आत्मा में भावना करे विचार करे इथा जैसे पुनः दोबारा आत्मानम आत्मा को देहे स्वप्ने भी शरीर में स्वप्न में भी न ओजये न लगाए। देखो कोई काम कर लेते हैं करने के बाद धीरे धीरे वह रूटीन में आता है। कोई नई वस्तु बनाते हैं कोई नए कपड़े अभी दिवाली पे पहने जाएंगे थोड़ा सा कभी खिंचाव सा लगता है कभी टाइट से लगते हैं कभी कभी बड़े से लगते हैं तो फिर एक दो बार धुलने के बाद वो सेट हो जाते हैं। अब पहले दिन नहीं होते हैं धीरे धीरे अभ्यास करने से होते। उसी प्रकार परमार्थ में भी यहाँ के रहे हैं। ये तो अपने को समझ में आ गया कि आत्मा शरीर से भिन्न है और शरीर सो आत्मा नहीं है और शरीर आत्मा सो शरीर नहीं है। अब इसकी बार बार भावना करो चिंतन करो मनन करो मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति जो व्यापार आदि में लगे रहते हैं ना व्यापार तो 4-6 घंटे होता है बाद में अनेक प्रकार विचार चलता रहता है आगे क्या करना है ये माल देखो कितना बचा है कहाँ से मंगाना है उससे उधारी वसूल हुई कि नहीं हुई। कभी फोन उठाते कभी तख्ती उठाते हैं कहीं सेठ जी बैठाते पलटते हैं कहीं बाहर देखते हैं कोई ग्राहक तो नहीं आ रहा। ये सब हिसाब चलता रहता है कि उमेश कुमार ऐसा भी नहीं कि दुकान पे घर पे भी चलता रहता है। इतना ही नहीं जयंत भैया कोई मेहमान भी आ जाए मान लो आप दवाई वाले हो
आपका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार दवाई वाला है तो आप भी फिर उसी से इसी बात करोगे, क्यों भाई सिप्ला कंपनी का क्या माल वगैरह कहाँ से आ रहा है, पीतमपुर की फार्मेसी में क्या स्थिति है बताओ, मंडी द्वीप में भी तो कुछ डल गया प्लांट वगैरह, वो एमआर क्या करता है, और डीआई साहब तो ठीक नहीं है, अनेक बातें होती रहती। क्यों? वो ऐसे ही करेगा, गल्ला वाला गल्ले की बात करेगा, हैं? अब अरविंद से बात करो वही दिखेगा, अरे यार दशहरा तो ऐसे रहा, अब धनतेरस की तैयारी कर रहे हैं, देखो गाड़ी घुमाई है हमने, लोग लगे हुए गांव-गांव जाके, आधा बैंक से करा देंगे, आधा नकदी दे दो, ये सब पूरा हिसाब किताब जमता रहता है, हिसाब किताब। क्यों भैया, होता है कि नहीं होता है? मंडी वालों को मंडी का हिसाब जानता है, अरे यार उससे आड़त करना ठीक नहीं, वो पैसा गड़बड़ कर देता है, सुना है, वो व्यक्ति अच्छा है, नहीं स्टॉक का लो भाव बढ़ेगा। मतलब जो व्यक्ति जिसमें रस्ता पसता है उसकी वही बातें होती हैं, दूसरी नहीं होती। वही होता कि नहीं होता? बेसाई यहाँ पर कोई आत्मा मारती है, उसे भी आत्मा की चर्चा करना चाहिए। मैं जब जब आपके बीच में आता हूँ मुझे संकोच सा लगता है, और विशेषकर ऐसे कल रविवार था, बच्चे बैठे थे, अपने विषय को थोड़ा बच्चों की तरफ मोड़ दिया हमने। आपके मन में आ सकता क्या करते हमारा बताओ, ये कौन सी बातें कर रहा है बताओ, मगर यह है कि भैया मैं यदि आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं आत्मा की भावना करता हूँ और मैं वैसे ही आत्मा की चर्चा करूँ तो फिर लगता है कि ये ऐसा न हो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि समय सार की जो बातें हैं उसको लेकर अनेक प्रकार के लोगों के विचार चलते रहते हैं। लोग कहते हैं गृहस्थों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, समय सार तो मुनि महाराज को पढ़ना चाहिए। क्यों, ऐसा ही है क्या? बोलो ना। सुनने में आता है, समझने में, सुनने में तो आता है, समझने में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं। क्यों वीरेंद्र कुमार बताओ, आपको क्या सुनने में समझ में आया? समय सार गृहस्थों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? है? जोर से क्यों नहीं बोलते, डर लगता है क्या? है? क्या बोलो? करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पक्का। कल से वही पढ़े पाठशाला में। ऐसा नहीं, यदि मूलाचार नहीं पढ़ा तो मुनियों को भी समय सार पढ़ना खतरनाक हो सकता, नहीं पढ़ना चाहिए। और यदि श्रावक ने रत्नगण श्रावकाचार पढ़ लिया है तो समय सार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए। क्या? पहले भूमिका तैयार होना चाहिए। बोलो, सुन रहे क्या? मकान वगैरह बनाते क्यों शेखरचंद जी, दीवार में छत में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, यदि नींव भर गई है, मजबूत पिलर खड़े हो गए तो बेशक दीवार में छत में पैसा लगाना चाहिए। और नींव नहीं भरी है, नींव पक्की नहीं हुई, पिलर खड़े नहीं हुए तो गलती मत करना, बेकार, आंधी तूफान में नीचे मकान आ जाएगा। समझ में आ गया? इतने सेजता में कोई स्पष्ट नहीं करेगा जो यहाँ किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कभी कभी इन बातों को बीच में इसलिए लेता हूँ कि रोजमर्रा के आपके आचार ठीक बने रहे। एक फास्ट फूड है, रात के भोजन का है, अंतने पानी का त्याग नहीं होगा तो कैसे अध्यात्म पच पाएगा तुम्हारे लिए? हलवा खाने में तो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी होता है, एक चम्मच अंदर करो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, मगर पचाने में
चना तो आसानी से पच जाते हैं। कहाँ गए राकेश रामपुरा? चना खाने में कहा चना खाओ, एक लोटिया पानी पी जाओ। लोटिया जानते हो? लोटा, बस पच जाएगा। हलवा ऐसे न पचे। हलवा पचाना है तो हमारे संग चलो 6 बजे, सवा 6 बजे टेका पार में पचाए। कैसे पचाया जाता है तुम लोगों ने देखा ही नहीं? एक बार चातुर्मास निकल गया, हलवा की भूख कैसी लगाई जाती है और कैसे पचाते हैं, ये तो हमारे चांदमल जी जानते हैं बस। वो बाकी की पुण्य नहीं था ऐसा। कैसे जठराग्नि को मजबूत किया जाता है। एक बच्चा आ गया छोटा सा घड़ी वालों का, अरे मैंने कहा भैया अच्छे से करो, ये को बस्ती का अच्छे से करो, मिठाई खाना तैयारी हो रही। जब तक योगा नहीं करोगे, पसीना नहीं आएगा तो ये मिठाइयाँ कैसे खाओगे? बनी बनाई रह जाएगी। समझ में नहीं आया। वो करने लगा, बात तो सही है। भूख न लगे तो मिठाई की मतलब क्या? क्या मतलब बनाने का? भूख लगे तो अच्छा लगता। इसलिए हम आपको ये बातें बताते इतार्थ में, आपके सामने तो एकत्व विभक्त आत्मा का ही विषय मेरे को परोसना चाहिए। क्यों? मुनि होने के नाते आत्मा का ध्यान तो करना है। कल कोई बीना से श्रावक आए, स्वाध्याय सीन, महाराज क्या क्या होगा? ज्ञान ध्यान तबो रक्तस, ज्ञान ध्यान तब में लीन होना ही साधु का जीवन है। तो स्वाध्याय करो, ध्यान करो, इसमें शक नहीं। जो जो हुआ वो आपके सामने चातुर्मास में हमारा स्वाध्याय भी भरपूर हुआ। छुल्लभ जी की भी अच्छी रुचि, सुबह आकर के आते से ही बैठते नहीं, जितनी जल्दी आ सके योगा करके लब्धि सार जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ है आपके ग्रंथ गणे में। फिर समाधि तंत्र भी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। मध्यान्ह काल में अनगार धर्मामृत ग्रंथ है, भले ही वो पंडित आशा दर्जी का लिखा हुआ, मगर हमारे गुरु महाराज दुनिया के पंडितों में यदि विशेष स्थान देते थे तो पंडित आशा दर्जी के साहित्य को देते थे। बेजोड़ साहित्य उनका, आचार्यों की लेखनी को भाई टक्कर देने वाली लेखनी, बिल्कुल मूलाचार आदि की तरह विषय उसमें। तो कहने का मतलब ये सब हो करके यदि मान लो हम यदि इन बातों को आपके बीच में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने कहा देवेंद्र भाई दवाई की बात करते हैं, अरविंद कुमार बाइक की बात करेंगे, सुखानंद गैया भैंसों की बात करेंगे, टेकचंद जी गले की बात करेंगे। तो भैया फिर सीधी सीधी बात है, हम भी अपने व्यापार की बात करना चाहिए। क्यों भैया? मयंक हमारा व्यापार क्या है? बोलो ना। इन लोगों से पूछो ये बात है, वही करेंगे। पपड़िया गुजिया की बात करेंगे तो सबका अपना व्यापार है, बुराई क्या? तो महाराज को भी स्वाध्याय की सामायिक की चर्चा करना चाहिए, आत्मा की पंचवृष्टि की चर्चा करना चाहिए, वो आपको सौभाग्य मान के सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बार बार भावना करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार की चर्चाएं करते हो ना, उससे व्यापार में समृद्धि होती है, विशेषता आती है। तो हमको भी ये चर्चा करने से समृद्धि की प्राप्ति होगी आत्मा के क्षेत्र में। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि साधक को देहात व्यावृत्त शरीरात पृथक कृतवा, शरीर से अलग करके, किसको अलग करके?
आत्मानम से स्वरूपा आत्मा स्थितिम, आत्मा को स्वस्वरूप को आत्मा में स्थिति करके शरीर से आत्मा को अलग कैसे करना है। ऐसे कौन कि पेन का ढक्कन निकालते तो लिखने के लिए ऐसा कर देते हैं, ढक्कन अलग पेन अलग, ऐसा नहीं होता शरीर से आत्मा अलग। मगर अपने आत्मा को अपने आत्मा के स्वरूप में आत्मा में स्थिति प्राप्त करा करके शरीर से अलग करा सकते हैं। तथई भावेद शरीरात भेदेन दृढ़तर भेद भावना प्रकार भावेद, शरीर के भेद से मजबूत भेद भावना के माध्यम से भावना करे। जैसी भावना करते हैं वैसा काम हो जाता है। तुम लोग सुन रहे कि सो रहे बता? भावना कर रहे ना। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप यहाँ से घर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, जब घर जाओगे रास्ते में तुमको आपके मिलने वाले 8-10 लोग मिल जाएं, कहा भैया नीरज तुम्हारा मुंह उतरा उतरा लग रहा है यार, बुखार वगैरह लग रहा है। फिर आगे कहा भैया तुम्हारी आंखें चढ़ी लग रही है, क्या बात है? दिखाइए हाथ, अरे गरम से लग रहा हो आंख तुम्हारो। ऐसा करते करते घर तक पहुंचोगे तो बुखार आ जाएगा तुमको। ये भावना होती है। क्यों ये जिनेंद्र होता है? मनोवैज्ञानिक भी होता है। एक व्यक्ति के बारे में सुनाऊं मैं आपको। वो जिस डिपार्टमेंट में था उस डिपार्टमेंट में पर्याप्त भ्रष्टाचार होता है, मगर उसका मानस था कि मैं तो मात्र देश की और लोगों की सेवा करूंगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ईमानदारी से सेवाएं दूंगा। ध्यान से सुनना। अब पूरे विभाग में तो भ्रष्टाचार। अब अकेला कहता मैं ना रिश्वत दूंगा, ना लूंगा, ना खाऊंगा, बोलो, ना खाने दूंगा। ठीक है बेटा, हम देखते हैं। 50 के बीच में अकेला बोलता है खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2-4 महीना नौकरी की, पागल सा हो गया। अब क्या करें? घर वाले के लिए भैया तुम न खा पा रहे ना नींद आ रही, क्या होगा? एक काम करो, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा नहीं तो डॉक्टर के पास गए, दिखाया। उसने कहा शरीर में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, सब रिपोर्ट नेगेटिव हैं, जितनी भी रिपोर्ट हो सकती जांच सब नेगेटिव है। इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, मतलब मनोवैज्ञानिक को दिखाओ। तो मनोवैज्ञानिक को दिखाया। उसने पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा भैया हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। अच्छा, काय में करते हो? उस विभाग में करते हैं। विभाग का नाम लेना अच्छा नहीं, किसी को बुरा लग जाएगा तो। अच्छा देखो, आपका उपचार हम समझ में आ क्या है तो बताओ क्या है। जिस विभाग में जो चलता है वो करो, अन्यथा नौकरी छोड़ दो। क्या कहा? जिस विभाग में जो होता है क्या क्या खूब लेंगे और खूब देंगे। फिर क्या था? समझ में आ गया, हम नौकरी कैसे छोड़े, मुश्किल से मिली है। तो उसने कई सालों तक खूब कमाया। कमाना तो अच्छा नहीं, चोरी लुटाई कह सकते हैं, लूटपाट की। तो कहने का मतलब है जैसे माहौल में रहते हैं
वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर अध्यात्म में ये घटाना है अपने को कि बार बार शरीर से आत्मा भिन्न ऐसी मजबूत भावना करेंगे, मजबूत भावना पाएंगे तो फिर इथा पुनः स्वप्ने स्वप्नावस्थायाम ते उपलब्धे भी आत्मान न योजयेत देयम आत्मतया न अध्यपस्येत। मतलब बार बार भावना करेंगे तो स्वप्न में भी शरीर में उपलब्ध शरीर में वह आत्मा को नहीं लगाएंगे, शरीर को आत्मा रूप से व्यवहार नहीं करेगा, ये बोला जा रहा है। अभ्यास करने से ऐसा होता है। इसलिए आप लोगों को मेरी बात का ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब महाराज शरीर में आत्मा को नहीं लगाएंगे, शरीर से आत्मा भिन्न ऐसी भावना करेंगे तो महाराज मोक्ष कब मिलेगा अता पता नहीं है। पंचम काल में तो दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, तो अभी क्या मिलेगा? बोलो कुछ मिलेगा? जैसे ही शरीर से हमारा उपयोग अलग होगा तो हमें शरीर संबंधी समस्याएं अपने आप स्मरण में नहीं आएंगी। जब शरीर से हमारा उपयोग हटेगा तो शरीर के संबंधी भी याद नहीं आएंगे, शरीर संबंधी और भी बाधाएं अपने को दिखेगी नहीं। व्यापार धंधे में भी अपने को ज़्यादा आसक्ति नहीं होगी और धीरे धीरे हम अपनी शांति का वर्ण कर लेंगे, आनंद की ओर पहुंच जाएंगे। इसलिए ये अपने को हमेशा करते रहना चाहिए। आगे अगला श्लोक की ओर चलते हैं। इता जैसे परम उदासीनी अवस्थायाम सुपर विकल्प त्याज, जैसे परम उदासीन अवस्था में अपने ऊपर के विकल्प त्याग करने योग्य, तथा उसी प्रकार व्रत विकल्प भी, व्रतों के विकल्प भी नहीं करना चाहिए। पिता क्योंकि बताते हैं अपुण्य अपुण्य मव्रतई मव्रतई पुण्य पुण्य वृतैर वृतैर। एक पुस्तक लेके बच्चे पुस्तक लेके नहीं बैठे, पुस्तक दे दो उनको, बाद में आए अच्छी बात, और डेली आना, हम नहीं आने। जितने बच्चे प्रतिभा स्थली के रोज आना है उनको तीनों समय, घर के काम में नहीं लगना। हाँ, अब सब चेहरे याद रहते हैं, भले ही उनसे बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए हाँ ये दादा दादी की चक्कर में ना पड़ी हो, स्वाध्याय करियो यहाँ पे आके। नहीं बेटा दादी के आ जा बेटा, खा ले, ये कर ले, सो जा, नींद नहीं आती,